और इस बार भी भारतीय जनता पार्टी लड़ेगी। व्यक्ति कौन होगा ये महत्व नहीं है, कोई भी व्यक्ति होगा वो भारतीय जनता पार्टी का होगा और सबसे ज़्यादा मेहनत उसको जिताने के लिए। हाँ, व्यक्ति हमारा कोई हो सकता है, कोई कार्यकर्ता हो सकता है, लेकिन उसकी लड़ाई भी। लोकसभा चुनाव में बीजेपी के वरिष्ठ नेता राधा मोहन सिंह का पत्ता कटना तय हो गया है। खुद बीजेपी सांसद ने कहा है कि पार्टी जिसे भी टिकट देगी उसे जिताने के लिए जी तोड़ मेहनत करूंगा। दरअसल बीजेपी 2024 के चुनाव में अपने कई सिटिंग सांसदों का टिकट काटने का फॉर्मूला तय कर चुकी है। और इसी कड़ी में जब बीजेपी के सांसद राधा मोहन सिंह से पत्रकारों ने सवाल पूछा तो राधा मोहन सिंह ने साफ कर दिया कि पार्टी जिसे भी चुनाव के मैदान में उतारेगी वो उनकी मदद करेंगे। दरअसल भाजपा ने 2024 के लोकसभा चुनाव में कई सिटिंग सांसदों का टिकट काटने का फॉर्मूला अपनाया है। पार्टी की पहली सूची में ही कई सांसद नप गए हैं। चर्चा यह भी है कि बिहार में भाजपा के 17 सिटिंग सांसदों में से कुछ का टिकट कटना तय है। अब पार्टी के सांसदों ने इसे स्वीकार करना भी शुरू कर दिया है। बिहार में बीजेपी के जिन नेताओं के टिकट कटने की चर्चा हो रही है उसमें राधा मोहन सिंह का नाम भी शामिल है। पार्टी ने उन्हें अलग थलग कर दिया है। पहले उन्हें केंद्रीय मंत्री पद से हटाया गया, बाद में वह भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के प्रभारी हुआ करते थे, लेकिन अब उन्हें संगठन के भी तमाम पदों से छुट्टी दे दी गई है। पार्टी में किनारा कर दिए गए राधा मोहन सिंह के बेटिकट होने की चर्चा अब खूब हो रही है। मीडिया से बातचीत के दौरान राधा मोहन सिंह ने इशारों में स्वीकार कर लिया कि उनका टिकट कटने वाला है। दरअसल भाजपा की परंपरागत सीट रही है जहां से राधा मोहन सिंह चुनाव लड़ते हैं। इस सीट पर पार्टी किसी भी उम्मीदवार को मैदान में उतारेगी, उसकी मदद करने का दावा भी अब राधा मोहन सिंह कर रहे हैं। मीडिया ने सवाल पूछा कि आप चुनाव नहीं लड़ेंगे। राधा मोहन सिंह ने कहा कि पार्टी का जो भी फैसला होगा उसे स्वीकार करेंगे। पार्टी मुझे टिकट देगी या किसी दूसरे कार्यकर्ता को, मैं उसके लिए चुनाव लड़ूंगा। जैसे विधानसभा चुनाव में मैं पार्टी के सारे उम्मीदवारों की लड़ाई लड़ता हूं, वैसे ही लोकसभा चुनाव में भी पार्टी उम्मीदवार के लिए लड़ूंगा, उनको जिताने का काम करूंगा। राधा मोहन सिंह का यह बयान बता रहा है कि राधा मोहन सिंह ने यह स्वीकार कर लिया है कि उनका भी टिकट कटने वाला है। चर्चा तो यह है कि पार्टी की ओर से उन्हें कहा जा चुका है कि वे इस दफे उम्मीदवार नहीं होंगे, लिहाजा वे पार्टी के किसी उम्मीदवार की मदद करने का ऐलान कर रहे हैं। आपको बता दें कि बीजेपी के ही अंदर दूसरे सांसद ये खुलकर कह रहे हैं कि वे चुनाव लड़ेंगे। हाल ही में आरा के सांसद और केंद्रीय मंत्री आरके सिंह से जब मीडिया ने पूछा कि क्या वे चुनाव लड़ने जा रहे हैं तो उन्होंने साफ साफ कहा था कि वे आरा से चुनाव लड़ेंगे। लेकिन राधा मोहन सिंह का बयान बता रहा है कि वे हार मान चुके हैं, उन्हें बेटिकट कर दिया गया है। बीजेपी के दूसरे सांसद अपने टिकट कटने के सवाल पर भड़क जाते हैं। बक्सर के सांसद से जब सवाल पूछा गया कि क्या आप चुनाव नहीं लड़िएगा, क्या आपका भी टिकट कटेगा, तो बक्सर के सांसद ने कहा कि किसकी इतनी हिम्मत है जो मुझसे टकराएगा। बीजेपी सांसद ने तो यहां तक कह दिया कि जो मुझसे टकराएगा वो मिट्टी में मिल जाएगा, यानी जो टिकट काटने की बात करेगा वो मिट्टी में मिल जाएगा। लेकिन राधा मोहन सिंह है कि वो कह रहे हैं कि अगर उनका टिकट कटेगा भी तो वो दूसरे लोगों की मदद करेंगे, उसके लिए चुनाव लड़ेंगे और उसे चुनाव में जिताएंगे, चाहे वो पार्टी के उम्मीदवार हो या फिर पार्टी का कोई दूसरा कार्यकर्ता है। यह साफ है कि आने वाले वक्त में बिहार के अंदर जब एनडीए के तमाम सहयोगी दलों के सांसद बिहार बीजेपी के भी उम्मीदवारों के नामों की घोषणा होगी तो उनमें से राधा मोहन सिंह के चेहरे पर, उनके नाम पर सबकी निगाहें होगी। राधा मोहन सिंह को पार्टी आखिर उम्मीदवार बनाती है या फिर उनको संड करती है, वो देखना दिलचस्प होगा। लोकसभा चुनाव के लिए बहुत साफ है, मोतिहारी के अंदर हमेशा भारतीय जनता पार्टी लड़ी है और इस बार भी भारतीय जनता पार्टी लड़ेगी। व्यक्ति कौन होगा ये महत्व नहीं होगा, कोई भी व्यक्ति होगा वो भारतीय जनता पार्टी का होगा और सबसे ज़्यादा मेहनत उसको जिताने के लिए मैं करूँगा। मोतिहारी में मैं खुद लड़ूँ या हमारा कोई कार्यकर्ता लड़े, एक पूरी लड़ाई मैं स्वयं लड़ता हूँ। विधायकों का भी लड़ता हूँ और एमपी में भी यदि कोई हमारा कार्यकर्ता आया तो उसकी भी पूरी लड़ाई में लड़ूंगा। भाजपा किसी को भी टिकट दे लेकिन विपक्षी पार्टी आप ही से लड़ेंगे। हाँ, व्यक्ति हमारा कोई हो सकता है, कोई कार्यकर्ता हो सकता है, लेकिन उसकी लड़ाई भी हम स्वयं लड़ेंगे।
तो आपने भी तो इतना समय दिया, तो आप क्यों नहीं नहीं गए? ठीक है, वो तो पार्टी का जो भी निर्णय होगा, यानी मैं हूँ या दूसरा भी कार्यकर्ता होगा, तो मैं उतना ही मेहनत करूंगा, यानी उसकी लड़ाई मैं स्वयं लड़ूंगा। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।